इकोनॉमिक्स वाली मैडम की क्लास में आप सबका स्वागत है। हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2026-27 में होगी जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9% और जो हमारी इन्फ्लेशन रेट होगी वो होगी 4.6%। तो अब ये जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है उससे हमें याद आया कि ये तो हमारी इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है इसके ऊपर, तो हम वही थ्योरी लेकर आ गए आज आपके साथ शेयर करने के लिए। यहाँ पर हमने लिखा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो हमने पेपर में पढ़ी 6.9% और इन्फ्लेशन रेट 4.6%। जब इन्फ्लेशन बढ़ती, इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? इन्फ्लेशन महंगाई, इसका अर्थ है कि चीज़ों के दाम बढ़ना, सिर्फ कीमतें बढ़ रही है और उस क्वांटिटी नहीं बढ़ रही, मात्रा नहीं बढ़ रही। इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगी आपकी जो क्रय शक्ति है, परचेसिंग पावर, वो कम होती जाएगी। अब परचेसिंग पावर क्या होती है? मान लीजिए कि आप एक बिस्किट खरीद कर लाते थे 20 ग्राम का 10 रुपये में, ठीक है। अब उस बिस्किट की कीमत हो गई है 10 की जगह 15 रुपये। आपको बिस्किट 10 ग्राम ही मिल रहा है, पर आपको अब क्या करना पड़ा? पहले 10 रुपये देते थे, अब आपको 15 रुपये देना पड़ रहा है, तो अब आपको पहले से ज़्यादा रुपये पे करना पड़ रहा है। तो ये क्या हुआ? आपकी परचेसिंग पावर, आपके रुपए की क्रय शक्ति जो है वो कम हो गई। आपको ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं लेकिन आपको चीज़ उतनी ही मात्रा में मिल रही। कई बार तो ऐसा होता है कि चीज़ों के दाम भी बढ़ जाते हैं और उसकी मात्रा भी घट जाती है, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो परचेसिंग पावर, मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने कई लोग सुबह सुबह मिल्क पैकेट खरीद के लाते होंगे, हम उसी का एग्जांपल ले लेते कि पहले मान लीजिए मिल्क का पैकेट जो है 50 रुपीज़ पर लीटर आता था। अब क्या हुआ कि महंगाई और ये हमने जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहे हैं, तो ऑयल क्राइसिस जो भी अभी चल रहा है उसको भी यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि अब क्या हुआ कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो गया। अब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो उसका सीधा असर किस पे होगा? जो हमारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही है ना, उस पर। तो अब वो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी किस में जुड़ गई? ये मिल्क के पैकेट में जुड़ गई। तो पहले जो आपको मिल्क पैकेट 50 रुपीज़ में मिल रहा था, 1 लीटर मिल्क का पैकेट 50 रुपीज़ में मिल रहा था, अब आपको मिल रहा है 60 रुपीज़ में। तो ये आपकी महंगाई, ये आपके प्राइस बढ़ गए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। ये हमने जो ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन रेट एक साथ लाने का सोचा है, उससे हमारा टॉपिक निकल के आया नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है कि इसमें प्राइस और मात्रा को लिया जाता है, प्राइस और मात्रा का गुना किया जाता है। तो जो होता है कि एक हमने रियल जीडीपी लिया, रियल जीडीपी में क्या होता है कि जो हमारे पुरानी कीमतें होती है, एक बेस ईयर हम लेते हैं, उससे आज की मात्रा को गुणा करते हैं, तो हमें रियल जीडीपी पता चलता है। और यदि हम प्रेजेंट की कीमत से प्रेजेंट की जो है क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है नॉमिनल जीडीपी। अब चूंकि पहले हमने लिया कि 1 लीटर दूध का पैकेट आता था, तो हमने एक लिया 1 × 50 रुपीज़ का आता था पहले, तो 1 × 50, तो हम मान लेते हैं कि 1 × 50 कितना हुआ? बराबर 50 रुपीज़। तो हम इसे मान लेते हैं कि हमारी जीडीपी जो थी पहले 50 रुपीज़ थी। अब क्या हुआ कि उस मिल्क के पैकेट के प्राइस बढ़ गए, तो वही मिल्क का पैकेट अब 60 रुपीज़ का हो गया, तो 1 × 60 ये हो गए 60 रुपीज़। अब आप देखिए यहाँ पे प्राइस बढ़ा पर क्वांटिटी नहीं बढ़ी। क्वांटिटी जो है पहले भी एक थी और अभी भी एक ही। प्राइस क्या था? पहले 50 था और अभी बढ़ के 60 हो गया। तो ये क्या हुआ? ये हुआ नॉमिनल जीडीपी, जिसमें सिर्फ प्राइस बढ़ा है। देखिए ना, यहाँ 50 रुपीज़ था, यहाँ 60 रुपीज़ हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ प्राइस बढ़ा है। ये हमारा है नॉमिनल जीडीपी। इसका मतलब है हमारी ग्रोथ तो बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ रेट तो दिख रही है कि हाँ हमारी अर्थव्यवस्था में 60 रुपीज़ का जो है उत्पादन हुआ। लेकिन आप देखिए क्या ये उत्पादन सच में हुआ है या फिर सिर्फ ये जीडीपी ग्रोथ इसलिए दिख रही है क्योंकि सिर्फ कीमतें बढ़ी। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जब आप वीट लेते हो, ठीक है, हम वीट का एग्जाम्पल लेते हैं। जब कोई किसान ने वीट उगाया तो 100 केजी वीट, मान लीजिए इन टोटल एक विलेज में 100 किलो जो है वीट का उत्पादन हुआ। पहले उसका प्राइस था 15 रुपये पर केजी, तो कितना हो गया था उस जीडीपी? 1500 रुपये का जीडीपी हो गया। और ये कांस्टेंट कीमतें थी उस वक्त, या फिर हमने एक बेस ईयर का प्राइस ले लिया था 15 रुपये। तो ये था रियल जीडीपी। अब क्या हुआ कि प्राइस बढ़ गया। पहले भी 100 किलो गेहूँ ही उगाते थे, अभी भी 100 केजी वीट ही प्रोड्यूस हुआ, लेकिन अब प्राइस क्या हो गया? 15 से बढ़ के 20 रुपीज़ हो गए। तो
100 इंटू 20 2000 रुपीज़ हमारा निकल आया कि इतना जीडीपी हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए तो 1500 और 200, 1500 और 2000, यहाँ पे जो है आपको 500 का दिखेगा कि इंक्रीज हुआ, 500 जीडीपी इंक्रीज हुआ। पहले 1500 था, अब 2000 रुपये हो गया, तो 500 रुपये तो बढ़ गए जीडीपी में। लेकिन आप यहाँ देखिए कि यहाँ से प्राइस बढ़ा है, क्वांटिटी नहीं बढ़ी। तो प्राइस बढ़ने की वजह से जो जीडीपी बढ़ा है वो क्या हुआ, नॉमिनल जीडीपी। और जो प्राइस और बेस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी प्रेजेंट की लेकर जो जीडीपी निकाला गया था वो है हमारा रियल जीडीपी। इसे आप ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति है, वो पहले 1000 रुपये कमाता था, है ना, पर डे। अब वो कमाने लगा 1500 रुपये। लेकिन पहले वो स्वस्थ था, 1000 रुपये कमाता था। अब क्या हुआ कि अब वो 1500 रुपये कमाता है, अब तबीयत ठीक नहीं है, चाहे उस व्यक्ति की खुद की या फैमिली में किसी की। तो अब जो उसके एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ आ रहे हैं वो तो मेडिकल एक्सपेंसेस में ही जा रहे हैं। तो क्या आप इसे कहेंगे कि उस व्यक्ति का विकास हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसने एक्स्ट्रा कमाई की उससे तो उसके घर में कुछ नई चीज़ आई ही नहीं। उसका एक्सपेंस किस में चला गया? मेडिकल के खर्चों में चला गया। तो वैसा ही यहाँ पर हो रहा है कि ये जो हमारा नॉमिनल जीडीपी, ये नहीं बताता कि हमारी अर्थव्यवस्था विकास के रास्ते पे है या नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था में सच में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। नॉमिनल जीडीपी से नहीं पता चलता। हमें किससे पता चलता है? रियल जीडीपी से एक अर्थव्यवस्था की जो है हेल्थ के बारे में पता चलता है। आई होप आपको नॉमिनल और रियल जीडीपी में अंतर समझ में आया होगा। नॉमिनल जीडीपी में हम जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उससे मात्रा को गुणा करते हैं, और रियल जीडीपी में जो है हम क्वांटिटी और जो बेस ईयर का प्राइस है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इकोनॉमिक्स वाली मैडम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।